नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एले ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, जहां क्वालिटी सिर्फ बोली ही नहीं जाती बल्कि ग्राउंड लेवल पर फॉलो भी की जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एडवांस मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं प्लास्टिक कंपोनेंट जैसे कैप्स, बॉटल कैप्स, ड्रॉपर और मेडिकल ग्रेड लेवल के कंपोनेंट्स। साथ ही हम बात करेंगे कंपनी के सीईओ से और जानेंगे इस कंपनी की पूरी जर्नी। आइए आपको लेके चलते हैं और बात करेंगे सर से। यहाँ एडवांस मशीन्स स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक और सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि यहाँ महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हम बात करेंगे एले ग्रुप के सीईओ से, तो काफ़ी जो बिजी शेड्यूल के बाद आज सर हमें मिल गए हैं। तो सर, हमारे व्यूज़ के सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम आले अबूसराम नकवी है और मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। तो सर, जैसे आपके एले ग्रुप में हमने देखा है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज इसमें काम कर रही है, तो आप किन किन फील्ड में काम करते हैं? हम लोग फार्मर पैकेजिंग आइटम बनाते हैं, जी। कंपनी हमारी। और बाकी हमने एक किड्स फेयर का ब्रांड लॉन्च करा है, जी। स्टिपलिंग पैलेस के नाम से। जी। उसके मल्टीपल मॉल्स में स्टोर है। जी। और इसके अलावा एक सैलून है हमारा, जी। फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी ले रखी है हमने। और बाकी एनजीओ है, जी। तो जी। वो सब एल ग्रुप के अंडर में आते हैं। कुछ तो हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करने चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, ये एले ग्रुप का जो प्लास्टिक का आप होम्योपैक के नाम से भी शायद आपका है, तो उसमें सर आप किस टाइप से काम करते हैं? अपने मतलब कितने कैसे कैसे इक्विपमेंट बनते हैं उसके अंदर? इसमें हम लोग, हमारी जो स्पेशलिटी है वो होम्योपैथी की है। जी सर। तो बाकी हम लोग एलोपैथिक क्लिनिक काम भी करते हैं और जितनी भी आयुर्वेदिक क्लिनिक काम भी करते हैं, लेकिन स्पेशलिटी हमारी होम्योपैथी की है। तो सर, आपने जैसे कि आपने बताया स्पेशलिटीज जो आपकी होम्योपैथी के लिए, तो आपने यही क्यों चुना कि हम होम्योपैथ के लिए ही, मतलब होम्योपैथिक के लिए ही बनाएंगे? एक्चुअली ये हमारे फादर इन लॉ ने काम स्टार्ट कर रहा था जी। 1980 में। तो एसबीएल एक होम्योपैथी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जी। तो उसकी स्टार्टिंग थी, तो हम्म। उसमें कुछ वो कैप ड्रॉपर्स सप्लाई करते थे। ओके। ठीक है, तो हमारी स्पेशलिटी जब मैंने 2012 में ज्वाइन करा तो मैंने वही देखा। तो हमने कहा ये लाइन काफ़ी बड़ी है हम्म। और इसमें कुछ क्या होता क्या है कि अल्कोहल होता है ओके। और अल्कोहल में प्लास्टिक गल जाती है। ओके। तो हम जो कंपोनेंट प्लास्टिक लगाते हैं वो 10 साल भी प्लास्टिक गलती नहीं है, तो मतलब 10 साल तक चलेगी ये? 10 साल तक चलती है। तो इसीलिए हमने इसको स्पेशली बनाया। बाकी जी। कैप तो बहुत लोग बनाते हैं, जी। जी, जैसे लेकिन कि जो हम। हम बनाते हैं वो कभी भी अल्कोहल में निकलता। ओके। तो इसीलिए हमारी इंडिया की 95% कंपनीज में सप्लाई जाती है। आज इस इंडस्ट्री को सर कितने साल हो गए हैं? ये 1980 में स्टार्ट हुई थी, जी। लगभग 35-40 साल हो गए सर इस कंपनी को। शायद मैं वो। सेकंड जनरेशन में हूँ, मेरी पहली ओके, जगह। ओके, सेकंड जनरेशन में। अच्छा है सर। तो सर, जैसे इसी के साथ में अभी आपने, जो हम देखते हैं आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं, तो उसके लिए आप उसका कैसे सामना करते हैं? देखिए, हम लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं, जी। जो जो मार्केट में नई नई मशीन्स आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, हम उसे ओके। एक्सेप्ट करते हैं। अभी जैसे पिछले दिनों, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, हम्म। हर मशीन पे हमारे 2 बंदे रहते थे, जी। है ना? तो मतलब 30-40 मशीनों पे लगाने के लिए हमें 70-80 लोग चाहिए होते थे। ओके। तो हमने इसमें रोबोटिक सेंसर लगा रखे हैं मशीन पे। सोचिए, जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए कैसे-कैसे चीज़ों का यूज़ करते हैं? देखिए, फार्मा में सबसे ज़्यादा क्वालिटी ही मेन है। जी, मैंने तो इसलिए हम पूछा। लोग मशीन पे जो प्रोडक्ट निकलते हैं, 24 आवर हमारा प्लांट चलता है। जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर 15 मिनट में एक मशीन का शॉट लेके, हुँ। 3-4 क्वालिटी में बंदे हैं हमारे, जो हर 15 मिनट में शॉट लेते हैं जी। और शॉट को प्रॉपर चेक करते हैं। हुँ। उसको, उसका वेट करते हैं, उसका मेज़रमेंट करते हैं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी उसे लीक टेस्ट, वैक्यूम लीक टेस्ट मशीन होती है, ओके। कि वो उस पे लीक तो नहीं कर रहा, क्योंकि अल्कोहल सबसे ज़्यादा वेपरेट करता है। तो हम सबसे ज़्यादा लीकेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लीक तो नहीं कर रहा। ओके। मतलब 5-6 चीज़ें हैं जो हमारे हुँ। प्रोसेस में रहती हैं, जिसकी वजह से हुँ। क्वालिटी ओके आती है। अगर कहीं ओके। प्रॉब्लम होगी तो फ़ौरन वो उससे सप्लाई को रोक देगा। तो सर, आप अभी तक कितनी इंडस्ट्रीज़ के साथ में काम कर चुके हैं? देखिए, फार्मा में बात करें तो मेरे ख़्याल से 500-600 कंपनीज़ होंगी, जी। जिनके साथ हम काम करते हैं। जी। और उसमें एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है आपकी, और क्या कहते हैं, होम्योपैथी तो है ही हमारी। जी। होम्योपैथी की 95% कंपनी इंडिया की जितनी भी हैं, ओके। उन सबको हम सप्लाई करते हैं।
ओ 90%। 95% कमी है इसको, ओ माय, क्योंकि वो हमारी स्पेशलिटी काफी है। एक बड़े बड़े स्केल क्योंकि पे आ वो गया है। हमारी स्पेशलिटी है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा काम करते हैं। बाकी एलोपैथी में भी काम करते हैं, आयुर्वेदिक में काम करते हैं, मुल्तानी है, आपकी डाबर हुई, अच्छा आपकी ये हमदर्द हुई, इन सबको हम सप्लाई करते हैं आयुर्वेदिक में। अच्छा। एलोपैथी में ब्राउन लेबोरेटरी है, कई सारी कंपनीज़ हैं, हम सप्लाई करते हैं। इसमें एलोपैथी में हमारे मेजिंग कैप चलते हैं, जो सिरप पे लगे हुए आते हैं। ओके। टैबलेट कंटेनर होते हैं, चाइल्ड लॉक वाला कैप देखा होगा आपने, जी 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 जो जी। पुश करके खुलता है, ओके। वो हम लोग बनाते हैं। तो वो भी आप ही हाँ बनाते जी, हैं? आई ड्रॉप की शीशीज़ हैं, आई ड्रॉप वगैरह बनाते हैं हम लोग। तो एलोपैथी में भी जाता है। हम्म, होम्योपैथी में हमारा कैप ड्रॉपर चलता है, जो ओके। ग्लास बोतल्स पे लगता है। 18 mm, 25 mm, 28 mm, इसमें बहुत बड़ी रेंज है इसके अंदर। जी जी। तो सर एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं चलते चलते एक एंड करते हुए एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एलए ग्रुप का जो आगे का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? एज आप सेकंड जनरेशन है तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं? देखिए, एल ग्रुप को आगे बढ़ाने का प्लान है, बढ़ा ही रहे हैं। पहले तो बहुत छोटा-सा था। अब हम्म, पहले एक कंपनी होती थी मॉडर्न प्लास्टिक के नाम से, आज जी। इसे में 4-5 कंपनी इसके अंदर आ गई हैं। अभी हमने किड्स वेयर ब्रांड लॉन्च करा है स्प्रिंग प्राइस के नाम से। हम्म, अभी इसके हमारे 3 स्टोर हैं, हम्म, जो सारे मॉल्स में हैं। बाकी अब हमारे 150 एमबीओस में हमारा प्लान चल रहा है, बात हो गई है हमारा हम्म। ओपन होने की। तो ये मार्च 2026 तक हमारे 150 एमबीओस में और हमारी चेन खुल जाएगी। तो तो मतलब उससे और ज्यादा। हम मार्केट में ज़्यादा दिखेंगे। जी। इसके बाद हमारा फिर इंडिया के बाहर का प्लान है। तो सर जैसे कि हम बात करें, मैंने देखा था अभी आते हुए भी, आपने मतलब वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट में देखता हूँ कि आपके में वुमेन्स का एक एक फोर्स, वर्किंग फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्यों आपने सोचा कि जब हम प्लास्टिक का काम कर रहे हैं तो मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो आपने वुमेन्स को क्यों चुना? सर देखिए, हमारे लिए दोनों बराबर है। जी हम कोशिश करते हैं कि लेडीज़ को भी साथ में सपोर्ट करें। जी। तो जितनी भी आस-पास की लेडीज़ हैं जो मतलब हर जगह नहीं काम कर सकती, तो हम्म, वो यहाँ पे काम हमने रखते हैं, बराबर काम देते हैं उन्हें, जी। ताकि ये ना लगे कि जेंट्स लेडीज़ में कोई फ़र्क हो रहा है। तो मशीन्स पे हमारे सारे जेंट्स रहते हैं और पैकेजिंग एरिया में सारी लेडीज़ रहती हैं। तो मतलब एक तरीके से जो एलए ग्रुप का जो एक मोटो है, वो वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने का आप लोग काम कर रहे इसके अलावा कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो घरों से नहीं निकल सकती, हैं? जी। उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके लिए हमने कुछ काम दे रखा है। अच्छा तो हम अच्छा, घर ऐसे घर भी कुछ तक काम है? उनको घरों पे माल पहुँचवाते हैं, कैब पहुँचवाते हैं, या ओके। कुछ स्क्रैप वाला आइटम होते हैं तो उनको घर पे पहुँचवाते हैं हम, ओके। ताकि उन्हें घर पे बैठ के काम मिल सके, जो यहाँ नहीं आ सकती। बहुत अच्छी सोच के साथ में सर आप लोग आगे इस चीज़ को चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एलए ग्रुप इंडस्ट्री और भी ज़्यादा आगे बढ़े। तो सर मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो सर अब हम आपकी पूरी यूनिट देखना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे, तो सर कैसे आप दिखाएंगे? आप हमारे छोटे भाई से मिल लीजिए, वो जीएमडी हैं इस कंपनी के, ओके तो आपका पूरा प्लान विज़िट करवा देंगे। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है? बहुत बहुत ओके, थैंक धन्यवाद सर। यू। ओके। सो आइए हम लेके चलते हैं सर के पास में और जानेंगे उनसे कि किस तरीके से वर्क होता है, और उनसे मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पूरी फैक्ट्री जो है अपना एलए ग्रुप वर्क करता है। सो जानेंगे और वो ही अच्छे से बता पाएंगे, पूरी फैक्ट्री हमने विजिट कराएंगे। तो आइए लेके चलता हूँ आपको। सो आइए, सो मिलते हैं सर से। तो हेलो सर। हाय सर, कैसे हैं? कैसे हैं सर? तो सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम आर्य नकवी है ओके और सर। मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर हूँ। सो सर किस टाइप का वर्क आप करते हैं यहाँ सर यहाँ पे हम जो फार्मा कंपनीज होती हैं उसके लिए ओके जो पैकेजिंग आइटम होता है वो बनाते हैं, कैप, ड्रॉपर, सील और वेड सब सब। ओके, तो सर दिखाएंगे अपना प्रोडक्शन किस हाँ टाइप सर, से आप आइए काम करते हैं? हम दिखाते हैं। ओके। ये अभी जो मैं आपको सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ग्राउंड मिक्स होता है कैप के लिए, सील के लिए। तो सारा ग्राउंड हमारा ये रखा हुआ है, स्टॉक रूम है हमारा ये सारा हमारा स्टॉक लगा हुआ है ग्रेनुल्स का। ये पीपी, एचडी, एलडी, ये सारा सब वहीं रखा हुआ है। यहाँ से हम जितना भी हमारा ग्रेनुल आता है यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद हम इसको लेके यहाँ मिक्सिंग मशीन है, वहाँ जाके हम जिसमें कलर जो हमारा मास्टर वेज होता है वो हम उसमें मिक्स करते हैं। ये हमारा मिक्सिंग मशीन है, इसमें ग्रेनुल डाल के इसमें कलर मिक्स किया जाता है। जैसे कि अगर हमें व्हाइट कैप बनाना है तो व्हाइट कैप के लिए व्हाइट मास्टर वेज है, और अगर हमें ब्लू कैप बनाना है तो ब्लू कैप के लिए हमारे पास ये ब्लू मास्टर वेज है। और कोई सा भी कलर हमें चाहिए होता है तो हम उसी कलर का मास्टर वेज ले लेते हैं। और आपको मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर हमारी मशीनें हैं, ये प्रोडक्शन मशीन्स। ये हमारी सारी मशीनें हैं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन एरिया है पूरा ही वहाँ पे। यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 35 मशीनें हैं हमारे पास टाइम। सबसे पहले मशीन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपको, आइए। यहाँ हमारा कैप बनता है 18 mm, इसको हम यूरो कैप बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का बनता है।
इसमें सील सील साथ में आती है, सील मिक्स आता है। आगे चलते हैं, ये हमारी दूसरी मशीन है। ये हमारा लॉन्ग कैप बनता है 18 mm का। अभी ये मशीन स्टार्ट हो रही है। ये हमारे राजकुमार भाई है, उनसे मिलिए। ये सब कुछ सारा प्रोडक्शन यही देखते हैं यहाँ पे। जी सर, जी सर। जो प्रोडक्शन में जो ध्यान सबसे पहले किस चीज़ का रखना पड़ता है, ये इस मशीन के लिए क्या क्या यहाँ पे बनता है? यहाँ पे 18 mm केप बनता है सारा, और मशीनों पे ध्यान रखना रहता है। तो क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस सेटिंग पूरी पीस, एक एक पीस चेक करने के बाद तब जाकर प्रोडक्शन में निकाला जाता है। तो मतलब मशीनों को सारे चेक करने का सारा डिपार्टमेंट आपका है? जी सर। आगे थोड़ा हमारे मशीन के टन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कोई 100 टन की होती है, कोई 50 टन की है, कोई 150 टन की है, कोई 160 टन की है, ऐसे टन होते हैं। ज्यादातर हम जो मशीन यूज करते हैं वो गोल्ड पॉइंट की यूज करते हैं। आइए तो सर, अगर बात करूँ टोटल कितनी मशीनें हैं आपकी फैक्ट्री में? सर, टोटल हमारे पास 35 मशीन है। 35 मशीन। 35 मशीन है। बाकी तो- कुछ पंचिंग मशीन अलग है उसके अंदर। ओके। ये जो आपको मैंने जनरल वाला एरिया दिखाया था, वो सारा जनरल मिक्स होके हमारे यहाँ पे आता है। उससे मिक्स होने के बाद वो यहाँ पे मशीनों में डाला जाता है, उससे कैप निकलते हैं। ये हमारा चेकिंग एरिया है, फर्स्ट चेकिंग एरिया। मतलब पहले जो प्रोडक्शन होके माल आएगा हमारा, वो पहले यहाँ पे चेक होगा। जैसे ही अब चेक हो रहा है इस टाइम, हम हर टाइप के एम के कैप में डील करते हैं। हर टाइप का कैप प्रोडक्ट करते हैं। जैसे कि 18 mm है, 18 mm सील है, 25 mm सील है। ये आपका 25 mm BMW कैप आ गया। ये आपके 18 mm में दूसरा डिजाइन आ गया। हर टाइप का कैप, ये हमारा मेजरिंग कैप है। सर, क्वालिटी यहाँ पे तो चेक होता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? कि सर, यहाँ पे देखा जाता है कि किसी भी पार्टिकल में किसी भी टाइप का वो स्पॉट ना हो, कहीं से कट ना रहा हो पीस हमारा, कहीं से पीस गंदा ना आ रहा हो मशीन से। तो ये चीज चेक होती है यहाँ पे कि कैप हमारा लीक कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको हम ड्रॉपिंग पे लगाते हैं ऐसे। ये हमारा ड्रॉपर है, ये हमारा ड्रॉपर है। इसको हम इस पे लगाते हैं, इसको ड्रॉपिंग करते हैं इसको लेके। इसे चेक कर लेते हैं कि ये ड्रॉपर जो है इसे ड्रॉपिंग हो रही है नहीं हो रही है। इसे बहुत टाइप की चेकिंग होती है। और ये कैप कभी कभार टूट भी जाता है, तो उसको चेक करते हैं ब्रेक करके कि कैप में टूट रहा है नहीं टूट रहा है। ये हमारा फर्स्ट चेकिंग एरिया है। जो हमारा जो फाइनल चेकिंग होती है वो हमारी अलग जगह चेकिंग होती है। सर, यहाँ से ये जाता है, पहले चेकिंग होनी वहाँ पे, अब फिर दोबारा चेक होगा, ये यहाँ पे चेक होगा इस वाले एरिया में। ये हमारा फाइनल चेकिंग एरिया है। यहाँ पे हम अपना फाइनल चेकिंग एरिया यूज करते हैं। जैसे कि जो कोई माल पहले फर्स्ट बार वहाँ चेक हुआ, उसके बाद यहाँ चेक होता है। ये फाइनल चेकिंग है, तो बताएंगे कि माल बिल्कुल सही है या नहीं है। आइए आपको आगे जैसे एरिया दिखाता हूँ। ये हमारा मोल्ड एरिया है। यहाँ पे हम सारे अपने मोल्ड वगैरह रखते हैं। जितने भी अपने पीस बनाते हैं वो इन्हीं मोल्ड से बनाते हैं। ये हमारा सारा मोल्ड एरिया है। आइए मैं आपको अपना बाकी एरिया दिखाता हूँ मशीन्स का। ये हमारा दूसरा एरिया है मशीन्स का। यहाँ पे यहाँ पे भी हमारे कैप चल रहे हैं वही। यहाँ पे अपने 18 की सील बनाते हैं इस वाली मशीन पे। तो इसमें क्या बन रहा है सर? ये सर कैप की रिंग बनती है। अच्छा। रिंग अलग बनती है, कैप अलग बनता है। हमारी रिंग जो होती है वो एचडी में होती है, और कैप जो होता है वो पीपी में होता है। जैसे ये वाली मशीन पे हमारी रिंग बनती है। ये जो रिंग है ये कैप में अटैच होती है। कैप ले जाना। ये रिंग जो है कैप में, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रिंग कैप में कैसे अटैच होती है। ऊपर हमारी मशीन है पंचिंग वाली, उसमें दिखाया जाता है कि रिंग और कैप पूरे पंच होते हैं दिखाएंगे। तो ये भी जो वर्क होता है ये भी ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा? हाँ, ये ऑटोमेटिक होगा। वो हमारे पास 4-5 मशीन है वो पंचिंग वाली हमारी। तो अभी लेके चलेंगे ना आप वहाँ पर? सर, तो अभी लेके चलेंगे? अभी आपको इसके बाद वहीं लेके चलता हूँ। आइए मैं आपको अपने जो हमारे कैप और सील अटैच होती है आपको वाली मशीन से लेके चलता हूँ। यहाँ शोर थोड़ा ज्यादा होता है तो हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी कट जाए। तो ये हमारा पंचिंग एरिया है। यहाँ पे हमारे सारे कैप पंच होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारी रिंग है, ये हमारी जो नीचे आपको मैं रिंग दिखाई थी, जो वो रिंग है ये इस बाउल में डालते हैं, और जो कैप है वो इस वाले बाउल में आते हैं। ये कैप यहाँ से जाएगा, रिंग हमारी यहाँ से आएगी। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये पंच हो जाता है। इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है, ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा।
पंच होने के बाद पूरा। यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, कोई भी कैप अगर विदाउट सील आता है तो वो कैप एयर मारेगी मशीन और वो कैप हट जाएगा। ये हमारा पूरा पंचिंग एरिया है। जो माल पंच होता है वो हम इन बैग में रख के भर देते हैं। ये माल गंदा ना हो इसलिए हम इसको पानी रख देते हैं। ये पूरा गुड से नीचे हमारा पंच होने के बाद मतलब क्वालिटी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है कि एक्चुअली क्या है, हम लोग ना फार्मास्यूटिकल की काम करते हैं। ओके, फार्मा वालों को काम होता है, हर चीज देखनी पड़ती है कि कहीं कैप गंदा ना हो, कहीं इंफेक्शन ना हो जाए किसी भी कैप से, मतलब कोई डस्ट वगैरह ना आ जाए, ताकि कल जो कैप पे पैक होने के लिए जाएंगे तो ऐसा ना हो कि जो भी मेडिसिन जाती है तो मेडिसिन खराब नहीं होनी चाहिए और कोई उससे बीमार और ना हो जाए। ये अब मैं आपको लेके चलता हूँ पैकिंग एरिया, जहाँ पे हमारा पूरा माल पंच होने के बाद ऊपर जाता है। वहाँ पे माल पैक होता है हमारा, जो कि हमारी लेडीज हैं वो माल पैक करेंगी कि कोई कैप गंदा तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। ये हमारा पैकिंग एरिया है। यहाँ पे हमारी जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे जो माल नीचे चेक हो जाता है, एक बार नीचे चेक होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद अंदर जाता है क्वालिटी चेक में सेकंड टाइम, जो फाइनल चेक है। उसके बाद सारा माल पंचिंग पे जाएगा। उसके बाद जो हमारा माल पंच होता है वो सारा माल ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद ये माल चेक करेंगे कि माल सही पंच हुआ है नहीं हुआ है, सील ढंग से लगी हुई है नहीं लगी हुई है। पूरा वर्क जो मैनुअली होता है जी पूरा वर्क मैनुअली होता है। एक्चुअली इसमें कहीं कहीं डस्ट आ जाती है किसी किसी कैप में, तो वो डस्ट वाले कैप हम आगे पार्टी को नहीं बेचते हैं। ये हमारे ड्रॉपर्स हैं, ये ड्रॉपर पैक होंगे सारे अपने इस तरीके से। एक एक ड्रॉपर देखा जाता है यहाँ पे। ये जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे अभी ये हमारी ये कैप चेक कर रही हैं कि पंच ढंग से हुआ है नहीं हुआ है हमारा। ये हमारा सारा एरिया पैकिंग का है। इसके बाद जो माल पैक होगा वो हमारा नीचे स्टॉक रूम में रखा जाएगा। ये हमारा पूरा स्टॉक एरिया है। जो हमारा स्टॉक मेंटेन करते हैं वो हमारे ये हैं निसार भाई हैं। ये पूरा स्टॉक मेंटेन करते हैं अपना पूरा, जितना भी स्टॉक एरिया है। ये हमारा पूरा स्टॉक लगा हुआ है। जो हमारा पूरा माल पैकिंग होने के बाद हमारा यहाँ माल आकर रखा जाता है और यहाँ से ही माल हमारा डिस्पैच होता है। सो अगर मैं सर नॉर्मली बात करूँ तो पर डे अपने पास कितनी कैप्स बन जाती होंगी? सर पर डे अपने पास टाइम अराउंड 60 लाख 70 लाख कैप बन जाती है। मतलब 60-70 लाख कैप बन जाती है। तो अगर मैं बात करूँ सर इसमें नॉर्मली बहुत से जैसे कि अगर हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर किसी को डायरेक्टली कोई कांटेक्ट वगैरह करना होगा तो उसके थ्रू मिनिमम जो ऑर्डर्स वगैरह आप कितने रखते हैं? सर हमारा देखिए मिनिमम ऑर्डर तो हमारा खैर 10,000 है, 10,000 होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई किसी को ज्यादा नीड होती है तो हम उसको मना नहीं करते हैं। हाँ, किसी को स्टार्टअप करना है तो हम उसको मना भी नहीं करते हैं कि हम उसको मतलब माल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली सर जो कंपनी आज छोटी है वो कल को बड़ी तो होनी है। जी आइए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फाइनल डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हमारा HR डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारा सेल्स और परचेज होती है, जो बिलिंग्स वगैरह होती है सब यही होती है हमारी। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। हाय, ये हमारा HR रूम है। हाँ मैडम, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बिलिंग एरिया में। यहाँ पे हमारी बिलिंग होती है। ये वाली मैडम हमारी बिल बनाती है। यहाँ पे हमारी सब बिलिंग सेल्स परचेज सब देखी जाती है, सब अपने हैं। ये अपने जो ऑर्डर्स आते हैं वही लोग लेते हैं अपने। सभी ऑनलाइन ऑर्डर? हाँ, सब ये सब ऑनलाइन ही ऑर्डर होते हैं। मेल वेल चेक करना सब यहाँ पे सब यहीं पे होता है, जितने भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं। ये हमारा जो नीचे हम गए थे ना अभी, जब चेकिंग चल रही थी हमारी, उसके ऊपर आके जो हमारे जो जिस पीस में खराबी आती है तो उन पीस को हम यहाँ पे चेक करते हैं। अभी तक जो है हम वो 1000 प्लस कंपनी के साथ काम कर चुके हैं ऑलरेडी। हम कुछ कंपनी हमने नई जोड़ी है अभी हमने, जो हमारे साथ काम कर रही हैं अभी। और बाकी किसी को भी नया ऑर्डर देना है तो वो दे सकते हैं। वैसे जो हमारा मिनिमम ऑर्डर है वो 10,000 पीसेज है, लेकिन अगर कोई किसी ने अपना नया स्टार्टअप किया है तो हम उसके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं। वो हमें ऑर्डर करे। ये हमारा जो हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे हमें जाके इस ईमेल आईडी पे हमें जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो हमारी डिटेल्स हैं कंपनी की हमने ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो कोई हमें ऑर्डर करना चाहता है कर सकता है इस नंबर पे, इस मेल आईडी पे। और किसी को विजिट भी करना है तो वो आ सकता है। ऑलवेज वेलकम।